की चल रही है, शायद वो सुन भी रहे हो। भारत से पूरा देख रहा है, कथा की लाइव चल रही है, तो शायद सुन भी रहे हो। तो दुराधरस पे दुराधरस पे आई महेशु आस्तोष को निकटे। आज अपनी माता को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और फिर कहा, माता जी मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं जिससे तत्काल मोक्ष प्राप्त होगा। बोले कौन सा मंत्र है? बोले प्राणस्य शोधयेन मार्गः, प्राणस्य शोधयेन मार्गः। बोले पूरक कुंभकरे चकैः। अगर ये विद्या किसी को मालूम हो तो सवेरे सड़क पर डोलने की जरूरत नहीं है। अखिलेश जी सुन रहे हैं ना? अगर ये विद्या किसी को मालूम हो तो सवेरे सड़क पर 3 किलोमीटर चलने की आवश्यकता नहीं है। ये मंत्र देखिए, ये भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अध्याय 28 और श्लोक संख्या 9। प्राणस्य शोधयेन मार्गः पूरक कुंभकरे चकैः अप्रतिकूलेन वा कर्मः। बोले मनः स्थिर अचंचलम्। यानी दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करिए और बाएं से सांस खींचिए, और ये नहीं कि बीच में रुक जाइए, और यह नहीं कि एक बैग खींच लीजिए। मैं एक बैग खींचने की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे अंगूठे को बंद करिए दाहिनी नासिका और बाएं से सांस खींचिए, और नाभि मंडल में भगवान विष्णु का शंख चक्र सहित ध्यान करिए। और फिर जब जहां तक सांस चली गई है जो भी मंत्र जपते रहिए, कोई मंत्र सीताराम नमो नारायणाय गायत्री जो भी जपते रहिए। इसके बाद फिर दोनों नाक बंद करिए और हृदय क्षेत्र में भगवान चतुर्दश कमल के पत्ते पर 14 लोग है ना, इसलिए ब्रह्मा जिस कमल पत्र पर बैठे हैं वो कमल पत्र है 14। उसी 14 के एक एक पत्रों में एक एक ब्रह्मांड बने हुए। उस चतुर्दश कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा का ध्यान करिए। दोनों अब सांस बंद है और फिर इसके बाद सांस को धीरे धीरे छोड़िए दाहिने नासिका से, और ललाट पर भगवान शंकर का ध्यान करिए। किस शंकर का? जिस भगवान शंकर की जटाओं में युक्त, चंद्रमा से युक्त और वामांग में भगवती विराजमान हो, ऐसे शिव का ध्यान करिए। इसी को सीधा करिए, फिर उल्टा करिए, फिर सीधा करिए, फिर उल्टा करिए। ज्यादा नहीं, 5 मिनट 7 मिनट का समय दीजिए। सड़क पर डोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। प्राणायाम है ये प्राणायाम है और यौगिक प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने वाले व्यक्ति को हार्ट, इस प्राणायाम को करने वाले को कैंसर, इस प्राणायाम को करने वाले को ब्रेन हेमरेज, कोई रोग नहीं होगा। रोग सब छोड़ करके कैसे जाएंगे? बोले राम कृपा नाश सब रोगा, राम कृपा नाश सब रोगा, जब भक्ति योग में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम। केवल कपिल ने आत्म निवेदन की चर्चा की। किसकी चर्चा की? 8 भक्तियों की चर्चा नहीं की, जिससे तत्काल भगवान मिल जाएंगे, उसकी चर्चा की। आत्म निवेदन से भगवान तत्काल मिलते। ये भविष्य पुराण की कथा आप लोगों ने सुनी होगी कभी। एक बाहुबीर नाम का एक ब्राह्मण था और महाराज चंद्रसेन के यहां सेनापति की ड्यूटी करता था। यह ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता था। भविष्य महापुराण में वेद व्यास ने बताया, जिस दिन ड्यूटी ग्रहण किया उसी दिन राजा को देख रहे हैं कि राजा अश्व पर सवार होकर के महाराज चंद्रसेन अपने प्रजाजनों की निगरानी के लिए रात में निकले। भयंकर तूफान आ गया है, और जब राजा निकला तो पीछे से वीर बाह नाम का ब्राह्मण भी निकला। राहुल जी,
श्मशान घाट पर पहुंच गए। श्मशान घाट पर से एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। देखिए, सेनापति ने राजा को नहीं बताया था कि मैं भी आपके साथ हूं। ऐसा सेनापति होना चाहिए। कैसा सेनापति? जो राजा की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए चतुर्दिक तैयार हो। सेनापति ने उस रोने की आवाज सुनी। राजा उतरते हैं, एक वृद्ध महिला मिलती है। वृद्ध महिला से पूछते हैं, राजा तुम कौन हो? वृद्ध महिला ने कहा, मैं इस राष्ट्र की देवी। आज के तीसरे दिन महाराज चंद्रसेन की मृत्यु हो जाएगी और इसीलिए मैं रो रही हूं कि ऐसा धार्मिक राजा तो फिर आर्यावर्त में नहीं होगा। महाराज चंद्रसेन ने कहा कि उसको बचने का कोई उपाय है? कहा, हाँ है। अगर प्रजा में किसी को केवल इकलौता लड़का हो और वह महाकाली के मंदिर में जाकर अपने लड़के की बलि चढ़ा दे तो चंद्रसेन नाम का राजा बच जाएगा। राजा आवे ना आवे, लेकिन चंद्रसेन ने अपना, सेनापति बीरबाहु ने अपना घोड़ा मोड़ दिया और दरबार में न जाकर के अपने घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। 18 वर्ष का लड़का था। लड़के से जब बात कही तो लड़के ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं है, राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर हमारे प्राणों का बलिदान हो जाए, जिससे पूरे आर्यावर्त की रक्षा हो सके, मैं तैयार हूं। महाराज चंद्रसेन जब आई और सेनापति का पता लगाया, सेनापति गायब थे, तो पता लगाते लगाते काली के मंदिर में पहुंचे हैं। वहां पर क्या देख रहे हैं महाराज चंद्रसेन? बीरबाहु ने अपने इकलौते बेटे का सिर भगवती चंडिका देवी के मंदिर में तलवार से काटकर बलि कर। जैसे ही बलि करते वैसे ही बीरबाहु की पत्नी को अटैक आता है, चक्कर खाकर गिर पड़ती है, उसके भी प्राण चले जाते। और इतना देखते ही भगवती राष्ट्र रक्षा करने की देवी प्रकट हुई और प्रकट होकर के बीरबाहु के उस बालक को जीवित कर दिया और बीरबाहु को राजा होने का वरदान दिया और महाराज चंद्रसेन को उनकी पूरी 126 वर्ष की आयु को निर्धारित कर दिया। ये है आत्मनिवेदन करना। आत्मनिवेदन करना जिसे आ जाए, यानी कपिल भगवान ने अपनी माता को 8 बत्तियों को नहीं बताया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम नहीं, आत्मनिवेदन। मानस में आत्मनिवेदन किसने किया देख रहे हैं? 88,000 ऋषि महर्षि बैठे थे, लेकिन जब रावण सीता को लेकर जा रहा था किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अगर कोई जाएगा तो पहले मारा जाएगा। इसलिए आत्मनिवेदन करने के लिए कौन तैयार हुआ? रे रे दोस्त ठाड़किन हो भग जान चला जटायु ने बलिदान करने के ठान ले कि नहीं ठान ले? रावण के सामने जाकर के बच सकता था? नहीं। चंद्रहास निकाली और दोनों पंखे काटे। और इस आत्मनिवेदन का बदला कैसे मिला कि भगवान जटायु के ऊपर अपना हाथ फेर दे। जटायु ने कहा, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जैसे ही भगवान ने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा तो जटायु ने कहा, निरखी राम छवि धाम विगत भई सब पीरा
जटायु को अमरता अमृत प्रदान करने का वरदान देने के लिए तैयार हुए। कहा आप हमारे पिता हैं, आप जीवित रहिए। लेकिन जटायु ने कहा कि अब ऐसा अवसर नहीं आएगा कि जिसके सामने आप खड़े हो, ऐसा अवसर नहीं आएगा, इसलिए अब हमको अपने लोग जाने दीजिए। निवेदन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साक्ष्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन की भक्ति क्या है जानते हैं? अगर जिस कर्म से गांव, नगर, जनपद पीड़ित हो और नगर और जनपद की उस क्षति को पूर्ति करने के लिए जो अपना बलिदान लगा दे, परीक्षित ने लगा दिया बलिदान कि नहीं लगा दिया? ये क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं इस प्रकार से कर्मयोग, ज्ञान योग, यद्यपि ज्ञान की भी प्रधानता है, क्योंकि द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथैव च स्वाध्यात्म ज्ञान यज्ञ एते कर्म विसूचकाः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, द्रव्य यज्ञ से बढ़िया है तपस्या का यज्ञ। मन से, वाणी से, कर्मों से तपस्या की जाए, वह द्रव्य यज्ञ से भी नंबर 1 है। और तपस्या के यज्ञ से भी नंबर 1 पर है स्वाध्यात्म ज्ञान यज्ञ, जिसको आप कर रहे हैं, जिसको बड़े बड़े योगी जन प्राप्त करने के लिए स्वप्न देखते हैं। दुर्लभ है भागवत श्रवण का काम, सभी नहीं सुन सकते। कौन सुन सकता है? पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु भगवान महर्षि कपिल ने अपनी माता को भगवान विष्णु के सांगोपांग शरीर का दर्शन कराया। देखिए गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु को देख रहे हैं ना, ये कपिल हैं, अपनी माता के गुरु बन गए हैं और भगवान के सांगोपांग शरीर का वर्णन सुना रहे हैं। भगवान का पैर कैसा है? भगवान के विष्णु के पैर में, भगवान राम के पैर में, भगवान कृष्ण के पैर में कुल कितने चिन्ह हैं? कथा तो बहुत सुनी होगी ना, बताइए गिनकर कितना है? भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों एक, ठीक? इनके अवतार अलग अलग हुए हैं, लेकिन दोनों ही ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं। तो इनके जो चरणों में चिन्ह हैं, उनकी संख्या कितनी? तो हम गिनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। काहे को गिनेंगे? एप्लीकेशन लगाया, काम हुआ, अपना आगे बढ़े। दाहिने पैर में, विनोद जी, दाहिने पैर में 15 और बाएं पैर में 12 चिन्ह हैं। भगवान की 15, 12, 27। ये क्या है? नवे 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 तिथ मधुमास पुनीता, नवे तिथ मधुमास पुनीता, सुबह भाष्य और सुनिए, मैंने कल बताया था कि भगवान राम का अवतार, भगवान राम का अवतार आर्ष रामचरित महर्षि वाल्मीकि के 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में हुआ। ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वात पता बिंदुनासः सद्योजात जगन्नाथ सर्वलोक नमस्कृतः, ये 9वें श्लोक में है। और भागवत में भगवान कृष्ण का जन्म भी 10वें स्कंद के
तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में हो रहा। तमद्भुतम बालकमंबुमेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधाभिधं शिवस्थल समंगल सौभुपस्तवं पीतांबरा सांद्रपयोग सौभव। और महर्षि कपिल ने अपनी माता को जो उनकी सांस की काउंटिंग बता रहे हैं, वे भी सब देखिए। आप देखिए अपने शरीर की 24 घंटे में 21,600 सांस चलती है। कितनी? 21,600। 6 2 8 1 9। अब 1 घंटे में 900, और अगर 1 घंटे में 700 600 चला तो तब समझ में तब गड़बड़ी। 1 घंटे में कितनी सांस चलनी चाहिए? 900। 15 छक्का 90, यानी 12 से 15 सांस स्वस्थ शरीर की चलनी चाहिए। और 24 घंटे में 21,600। एक महीने में 6,48,000। 8 4 12 6 18 8 1 9। एक वर्ष में 77,76,000 सांस चलती है। सात्विक 21 6 27 7 2 9। इस प्रकार से ब्रह्मा ने 100 वर्षों की आयु सामान्य लोगों के लिए, कहीं 1 लाख में 1 को और 25 बढ़ा दिया है, नहीं तो 100 वर्षों के लिए 77 करोड़ 76 लाख सांस गिनकर मिली हुई है। अपनी माता को सांस बता रहे, घंटा बता रहे, पल बता रहे, संपूर्ण ब्रह्मांड को उनकी शरीर में दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? सकल देश निज उदर में सोवे का तृतीय स्कंद ट्रांसलेट हुआ। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, एक बहुत बड़े विद्वान हैं, यानी दिन भर बेचारे रामायण पढ़ते थे, दिन भर माला जपते थे, लेकिन उनका रास्ता क्लोज हो गया। जब मरे तो नरक का रास्ता दिखा दिया गया, और वहां भी नो एंट्री हो गई है, यानी नरक में भी लाइन लगी है, अभी आप नहीं प्रवेश कर सकते। और यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जो मंदिर में झाड़ू लगाता था और पुजारी महाराज की सेवा हुआ करता था, पानी ले आके देता था, वो डायरेक्ट वैकुंठ लोक चला गया। मैंने पत्रिका हाथी बहा जा रहा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी एक सेवक भगवान का, ब्राह्मण का, स्वामी का, माता पिता का, गुरु का एक सेवक डायरेक्ट ब्रह्मलोक चला जा रहा है, लेकिन एक 15 घंटे पूजा और पाठ करने वाले व्यक्ति को नरक में नो एंट्री है, अभी वहां भी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। देख रहे हैं ना? सपरि सनमुख जल प्रवाह सुरसरिय बहत जल प्रवाह सुरसरिय बहत अथवा जो सिकता सर करा मिले बल से एक बाल्टी चीनी घोल दीजिए और उसको बालू में गिरा दीजिए, फिर उसको निकाल सकते हैं आप? नहीं निकलेगी ना। लेकिन एक ऐसा जीव है जो धीरे धीरे सारा चीनी निकाल लेगा। कौन? सूक्ष्म पिपील कायनायास सूक्ष्म पिपील कायनायास शरीर में इड़ा को गंगा, पिंगला को यमुना, सुषुम्ना को सरस्वती और तीनों नदियों को त्रिवेणी बता करके तीर्थराज प्रयाग बताया। आंखों को सूर्य और चंद्रमा बताया। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो वजायता सोताद वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निरजायता, और जो श्वास चलती है उसको यमराज और काल बताया। मस्तिष्क के दाहिने भाग में इच्छा शक्ति भगवान विष्णु और लक्ष्मी का निवास बताया। मस्तिष्क के बीच में भगवान शंकर पार्वती, क्रिया शक्ति शंकर पार्वती का स्थान बताया। बाईं तरफ ब्रह्मा सरस्वती,
यानी ज्ञान शक्ति। शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी में 33 गुटके लगे हुए हैं। कितने गुटके हैं? 33। ये है 33 करोड़ देवताओं की द्योतक। इसी सप्त धातुएं हैं। शरीर के अंदर का भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं माता जी, और शरीर के अंदर 18,000 हड्डियां हैं। भागवत महापुराण के अंदर 1426 छंदों में निर्माण हुआ। भागवत का कहा शरीर के अंदर 1426 अनुबंध हैं, यानी नसें एक जगह से एक जगह उसके ऊपर चढ़ी हुई है। ऐसा दृश्य 1426 भगवान। ये क्या है? ये सकल दृश्य निज उदर में लिसोवत जानते हैं इसको कौन कर रहा था? जंगल में एक ऐसा साधु था, जंगल में एक ऐसा साधु था कि सारे ब्रह्मांड को, उसके गुरु बड़े चालाक थे। देखिए गुरु, देखिए गुरु अगर योग्य मिल गया तो शिष्य का जीवन बन गया। इतने योग्य गुरु थे कि संपूर्ण ब्रह्मांड और आत्मा रूपी कृष्ण और चेतना रूपी राधा को भी उन्हीं के शरीर में बता दिया था। ये कौन है? जरा सुन लीजिए। मुनि राम बहु भांति जगावा, मुनि राम बहु भांति जगावा। पहुंच गए होंगे हमारे मानस के प्रेमी। कौन है ये? मुनि राम बहु भांति जगावा, जागे चले बोले बेटा परोट अब देखाई रघुराई। बोलो भगवान के सुदीक्षण है, ये सुदीक्षण है। इनके गुरु ने बताया था कि जब चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो तभी आंखें खोलना। भगवान की जय। देखिए इतना चालाक गुरु थे। हाँ, कल बार बार राम जगा रहे हैं, एक बार नहीं खोला सुदीक्षण ने आंख, तब भगवान राम जान गए कि इनके गुरु ने क्या बताया है। तो रूप पुनि राम दुरावा, रूप पुनि राम दुरावा, चतुर्भुज यानी अपनी माता देवहूति को महर्षि कपिल ने भगवान विष्णु के लक्ष्मी नारायण के स्वरूप को चतुर्भुज रूप में ध्यान करना सिखाया। क्या दिखाया? उनके पैरों के 27 चिन्ह, जिसमें 14वां नंबर चरण चिन्ह में कमल है। क्या है? राजीव बरन नहीं जाही, राजीव बरन नहीं जाही। भगवान के पैरों को किस लोक की कल्पना बताई? जो उनके पैर के तलवे हैं उसको क्या बताया? रसातल, पाताल बताया। और पैरों की पिंडलियों से लेकर के जंघे तक नीचे के 7 लोकों का वर्णन बताया। यानी पाताल, रसातल, तलातल, अतल, पितल, सुतल, भूतल। कहां तक? बोलो भगवान की जय। और यहां से फिर ऊपर कितने लोगों को बताया? भू, भुवः, स्वः, महा, जनः, तपः, सत्यम। इस प्रकार से सहस्त्रार चक्र पर 1000 कमल दल पर बैठे हुए किसका ध्यान बताया?
उस अंतर्यामी परमात्मा का ध्यान बताया जो 10,000 उस शेष के फन जिसके फन 10,000 हैं वो सहस्त्रार चक्र पर स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान, ये महाविष्णु हैं। ये कौन है? ये महाविष्णु है। और इसके बाद उनके एक एक आयुधों का ध्यान कराया। ये उनका चक्र है। किसका? भगवान विष्णु का। अगर जहां आवश्यकता पड़ती है, देखिए लोग भगवान का ध्यान कर लेते हैं, भगवान कुछ नहीं करेंगे। जानते हैं जब अस्त्र को भेजेंगे, अस्त्र जाप नहीं करेगा तो भगवान क्या करेंगे? इसीलिए देखिए जो दुर्गा सप्तशती को पढ़ने वाले यहाँ बैठे हो तो ध्यान से सुन लीजिए, वहां पर सुरक्षा बताई गई है। कहा? शूलेन पाहिनो देवी। पाहि शब्द समझते हैं? पाहि यज्ञम, पाहि यज्ञम, यज्ञम पाहि, पाहि यज्ञम। यानी जब पाहि शब्द लगाएंगे तो यज्ञ आपकी रक्षा करेगा। पाहि यज्ञम, पाहि यज्ञम। पाहि होता है रक्षात्मक शब्द, ये रक्षा करने वाला है। तो भगवती का जो उपासक है वो क्या कह रहा है? यानी मार्कंडे क्या कह रहे हैं? त्रिशूलेन पाहिनो देवी, यानी त्रिशूल हमारी रक्षा करे। शूलेन पाहिनो देवी, पाहि खड्गेन चाम्बिके। तलवार पाहि पाहि रक्षा करिएगा। शूलेन पाहिनो देवी, पाहि खड्गेन चाम्बिके। अब घंटा स्वनेन न पाहि, बोले चापज्यानि स्वनेन च। फिर कहा प्राच्याम रक्ष प्रतिचाम च, बोले चंडिके रक्ष दक्षिणे। ब्राह्मणेनात्मशूलस्याम उत्तरास्याम तथेश्वरी। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते। यानि चत्र घोराणि तैरच्छामास तथा भुवं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। यानी जब आप भगवान की पूजा करेंगे, यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा होगी ना, तो जिस दिन सहस्त्रार्चन करेंगे उस दिन भगवान के अंग पूजा और आवरण पूजा कराई जाती है। अंग पूजा में उनके समस्त अंगों का ध्यान करके एक एक पुष्प और सुगंधित इत्र, जो सबसे ज्यादा महंगा इत्र बाजार में मिलता हो, उस इत्र को मंगवा करके और बढ़िया पुष्प और चावल में मिलाकर उस इत्र को छोड़िए और उससे एक एक जो है भगवान के चरण कमलों का, कमलों से लेकर के सिर तक के अंगों का बंधन और अर्चन किया जाता है और उनके आयुधों का अर्चन किया जाता है। इसको कहते हैं अर्चन और बंधन। ये कौन सी भक्ति है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। अर्चन है। देवी जी अर्चन से ज्यादा प्रसन्न होती है, ध्यान से सुन लीजिए। और भगवान भी अर्चन से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और वंदना से कौन प्रसन्न होता है? बताइए, वंदना से कौन प्रसन्न होता है? अर्चन से भगवान विष्णु, अर्चन से भगवती देवी, और वंदना से कौन तुरंत प्रसन्न होता है? कौन ऐसा देवता है? न फूल चाहिए, न माला चाहिए, न हार चाहिए, न मीठा चाहिए, केवल प्रार्थना लगाइए भाव से और तुरंत प्रकट होता है। वो कौन है? नमामि सर्वेशान महादेव। न अर्चन करिए न बंधन करिए, केवल रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरदुष्टये पठन्ति नरा भक्त्या। मोहर लगी है, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और जल्दी प्रसन्न करना हो तो खड़े होकर करिए, और जल्दी प्रसन्न करना हो तो एक पैर से खड़े हो जाइए, और जल्दी प्रसन्न करना है तो पैर के दाहिने अंगूठे पे खड़े होकर करिए। बोलो कृष्ण भगवान की। ये क्या है? आधार सब सृष्टि भवानी, आधार सब तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी। अखिलेश जी एक और नया मंत्र, ये ऐसे देवता है चाहे लहसुन खा चाहे प्याज खा। सुरा सुराराधित पाद पद्मम
कि मेरे दरबार में राक्षस भी आ सकता है और मेरे दरबार में देवता भी आ सकता है, मेरे दरबार में ब्राह्मण भी आ सकता है, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, मुसलमान भी, सिख भी, जैन भी, ईसाई भी। क्या कहा? सुरासुराराधित पाद पद्मम। सुर माने देवता, सुर माने राक्षस। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने, बोले सदा वसंतम गिरिजा समेतम। असुरासुराराधित पाद पद्मम, बोले श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। बोले वत्सल भगवान की। अच्छा लोग ही सुन लिए कि चलिए भैया अब चाहे खा चाहे जिनका भगवान शंकर प्रसन्न रहेंगे। अब जब भगवान शंकर प्रसन्न रहेंगे तो कोई देव देवता कुछ कर ही नहीं सकता। ये भी बात है कि शंकर अगर प्रसन्न है तो उनसे कौन करेगा विवाद, बताइए। सब बगले आके चले जाएंगे। इस प्रकार से महर्षि कपिल ने अपनी माता को उनके ही शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड बताया। और संपूर्ण ब्रह्मांड इसलिए बताया कि संसार का कोई भी प्राणी हो, सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले जीव के अंदर भी समस्त ब्रह्मांड की समस्त क्रियाएं चल रही। सूर्यो सोमो यमः कालः महाभूतानि पंचच एते सुबह सुबह से है कर्मणा 9 साक्षण। 9 सीसीटीवी कैमरे प्रत्येक मनुष्यों के शरीर में लगे हुए। जो भी कर्म आप दिन रात में कर रहे हैं, 9 सीसीटीवी कैमरे हमेशा देख रहे हैं। कौन कौन? सूर्यो सोमो, सूर्य चंद्रमा। अभी बताया ना, चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो बजायता। सूर्यो सोमो यमः सांस, काल चक्र, घंटा घड़ी देख रहे हैं ना। और 5 महाभूत ये कौन है? उचित जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा। देखते ही देखते अपने माता को भगवान के समस्त सांगोपांग शरीर का दर्शन कराते हुए और उनके आयुधों का ध्यान कराते हुए, उनकी समस्त अणिमादि लघिमादि सिद्धियों और रिद्धियों का दर्शन कराते हुए देखते ही देखते अपने माता को वैकुंठ लोक में अवस्थित कर दिया। ये कौन है? ये परम प्रधानम पुरुषम महांतम अकालम कवित्रिवितम लोकपालम अवात्मानुभूतम प्रपंचम और स्वच्छंद शक्ति कपिलम प्रपत्ते। बोले महर्षि कपिल भगवान की। यानी इस कथा से आपको क्या तत्व प्राप्त हुआ? इस कथा से आपको ये तत्व प्राप्त हुआ कि ब्रह्मांड में जितनी चीजें ब्रह्मा ने निर्माण की हैं वो सभी अपनी ही शरीर में है। केवल निकलेगा कैसे? उत्तर कांड के इन 17 चौपाइयों को जोड़ने से मिलेगा। किन 17 चौपाइयों को? एक एक चौपाई देखते जाइएगा। सात्विक श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा धेन सुहाई, सात्विक श्रद्धा धेन सुहाई, जब हरि कृपा बहुल सात्विक श्रद्धा। ये लहसुन प्याज खाने से नहीं मिलेगी। चौपाई देख रहे हैं ना? सात्विक श्रद्धा धेन सुहाई, जब हरि कृपा हृदय बसे। सोई दृढ़ हरित चरे जब गाई, यज्ञ व्रत ने मय चारा, योग जप तप व्रत सब नियम चारा, श्रुति कह सब धर्म प्रचारा। सात्विक श्रद्धा रूपी गाय हृदय को बनाते हैं कौन? भगवान शंकर। और फिर क्या कहते हैं कि इस गाय को तृण किसका दिया जाएगा? जप तप व्रत सब नियम चारा, ये शुद्धि कर सब धर्म प्रचारा। जप तपस्या यम नियम ये इस गाय को खाने के तृण है। जप तप व्रत सब
तप व्रत सब नियम आचारा, ये सुख कह सब धर्म प्रचार। सोई तृण हरित, सूखा नहीं, तृण हरित चढ़े जब गाई, सोई तृण हरित चढ़े जब गाई, अब भक्ष्य शिष पाई। प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति तो आपको रसातल में ले जाएगी। निवृत्त पात्र विश्वासा, इतनी देर पूजा पाठ कर रहे हैं तो विश्वास रूपी पात्र में इसका दोहन होगा। तो ये निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन यही तृतीय स्कंद में महर्षि कपिल ने जो को भगवान को अपने ही शरीर में प्रकट करने की बात बताई, वो रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान शंकर का घुसंडी कर्ण को केवल 17 चौपाई बता रहे। क्या बता रहे हैं? उस मरुत तब क्षमा जुड़ावे, उस मरुत तब क्षमा जुड़ावे, कर जावन से मुदिता मुदिता मुदिता। व्हाट इज दिस मुदिता? क्या है मुदिता? मुदिता मुदिता मथई, मुदिता मथई विचार। मुदिता मीन्स प्रसन्नता और शरीर में विवेक के विचार को, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं कि मुदिता विचार मथाई, मुदिता मथई विचार मथानी, तम यथार्थ रच सत्य। कितने तब प्रकट कर 251 पूरक, 251 कुंभक, 251 रेचक, और तब पेट पर ऐसे स्टील के पात्र में बढ़िया पानी रख दीजिए, तुरंत 10 मिनट में खोलने लगेगा। 251 पूरक, 251 कुंभक, 251 रेचक। ये क्या है? योगी अग्नि तब प्रकट करी, कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत ममता मल जल जाई, तब विज्ञान रूपिणे बुद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिया भरि भरई दृढ़ समता दियट बनाई, तीन अवस्था तीन गुण तीन कपास ते काढ़ी, यही विधि ले सही दीप तब बाती करे सुगाड़ी। कितने हो गए? 14 और 15। सोहमस्मि इति प्रीति अखंडा, हित सुधा सोई परम आत्मनुभव सुख सुख आशा, तब यह होई भेद प्रकाश पाई और श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जैसे दूध के अंदर घी है दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यों के शरीर में अंतर्यामी परमात्मा है, दिखाई नहीं पड़ते। दिखाई देने के लिए 17 सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना पड़ेगा। कितनी सीढ़ी पर? बोले
कुशल भगवान की जय। इस प्रकार से भागवत के चतुर्थ स्कंद की सबसे पहली कथा है। भगवान शंकर उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं जिसकी लंबाई 1000 योजन ऊंची है। कितना? 7 योजन समुत्थेन पादो न विटपायतः। 1200 किलोमीटर लंबा वृक्ष है। कितना? 7 योजन समुत्थेन पादो न विटपायतः। इसी पट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठते हैं। कौन बैठते हैं? यह वह वृक्ष है, कैलाश पर्वत पर है। इस वृक्ष के नीचे चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मनुष्य हो, अगर 1200 किलोमीटर की परिक्रमा भूमि के अंतर्गत अगर वह मनुष्य और देवता चला गया तो हम देवता से स्त्री कन्वर्ट हो जाएगा। यानी भगवान शंकर की इस 1200 किलोमीटर जिस पट वृक्ष के नीचे बैठते हैं, अगर कोई पहुंच गया, महाराज पुरुरवा चले गए थे, इला हो गया। यहाँ पर कोई जा नहीं सकता, पार्वती का श्राप है। केवल एक को छोड़कर जिसकी कथा सुन रहे हैं, बस यही जा सकता है। कौन? एक बार देखते ही तारो प्रभु गया, एक बार देखते ही तारो प्रभु गया। यहाँ से भगवान उस कथा को बता रहे हैं। भारतवर्ष में उस यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं। विश्व में वह कौन सा स्थान है जहां ब्रह्मा ने पहली यज्ञ किया था? ब्रह्मा ने अपनी पहली यज्ञ कहां पर किया था? सतपथ ब्राह्मण शास्त्र प्रकृष्टेन यागः यत्र ततः प्रयागः। ब्रह्मा ने सबसे पहले यज्ञ अपने किया था प्रयाग दशाश्वमेध घाट। भगवान की इसी यज्ञ के बाद जो दूसरी यज्ञ हुई उसका खंडन हो गया। भगवान शंकर ने सती को बताया कि तुम्हारे ही पिता यज्ञ कर रहे हैं, परंतु हमसे इतनी बड़ी शत्रुता है कि हमको निमंत्रण नहीं दे, और मेरा ये कहना है कि वहां पर मत जाओ। तथैव में शोभन में व शोभने अवनाहुताय व्यभिहन्तो बंधुभि। अगर आहूत नहीं है तो मत जाइए। तो सती ने कहा, क्या महाराज बताइए, पिता के घर, भगवान के घर, भागवत में, राम कथा में भी नहीं जाना चाहिए? कहा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर विरोधी बैठा हो तो ऐसे स्थल पर नहीं जाना चाहिए। बोले क्या? बोले मातो पे तो अच्छा ये बताइए प्रमुख जी, जैसे ये देखिए, जैसे कोई बहुत बड़ा विरोधी है हमारा ना, अब हम कथा में आ गए हैं और वो पहले ही आकर के बैठा है, तो क्या कथा हम कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे ना। इसलिए भगवान शंकर ने, आप भी आ जाएंगे, अगर विरोधी बढ़िया दरबार लगाकर बैठा है तो क्या आप कथा सुन पाएंगे? नहीं। इसलिए भगवान शंकर ने मना कर दिया। विरोध मान जहाँ कोई कल्याण। नहीं माना। जब सती ने नहीं माना तो महाभागवत पुराण, भगवान शंकर ने कहा फिर तुमको जो भाता है करो। महाभागवत पुराण के प्रथम अंश में 41,000 सिंहों से नधा हुआ रथ आया। कितना? 41,000 सिंह नधे हुए थे और 10 दिशाओं में सिंहों का मुंह था। ऐसे दिव्य स्वर्ण के 15 तल्ले का विमान है। कितने तल्ले का? 15 तल का विमान है। उस पर आदि शक्ति जगत जननी भगवती। ये सती को आप क्या समझते? दक्ष ने 18,000 वर्ष तक घोर तपस्या किया था और तब यह जगत जननी प्रकट हुई थी, और तब दक्ष ने इनको अपनी बिटिया के रूप में मांगा था। ये कौन है? कैलाश चास जग होई राम जिस सीता।
को देखकर भगवान शंकर भी विस्मित हो गए और तब तुरंत अपने 2 गणों को दिया, बोले जाओ और इनकी रक्षा करना। भगवान शंकर ने कहा ये मुख्य 2 संग गण विदाकर त्रिपुरारी, कहें महामाया आप जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। बोले कृष्ण भगवान और जब आई और कहा कि तब मैंने तुमसे पूरी कथा बता दी है कि मेरी शत्रुता का जो कारण है वह प्रधान कारण ये था कि जब तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति बनाए जा रहे थे तो सभी लोग उठ गए थे और हमने उठकर उनका अभिवादन नहीं किया था। अच्छा बताइए, इतना कथा के श्रोता बैठे हैं, बताइए इस जगह किसकी गलती थी? शंकर भगवान की गलती थी कि दक्ष की गलती थी? मानस तो पढ़ते हैं, कभी विचार किए किसकी गलती थी? अगर शंकर भगवान को दक्ष ने श्राप दिया ये गलत है, अथवा शंकर भगवान उठे नहीं ये गलत है। निर्णय तो करना चाहिए ना, क्योंकि रामायण में अर्थ तो लिखा नहीं। हाँ देखिए, पहली गलती तो भगवान जगतवंद शंकर करते हैं कि दक्ष के दामाद लगते हैं, दामाद माने होता है पुत्र, उनको उठना चाहिए। अगर नहीं उठे तो फिर दूसरी गलती दक्ष करते हैं क्योंकि बिटिया किए। इतना जल्दी इनको क्रोध नहीं करना चाहिए न। और फिर एक निर्णायक ने पहुंचकर कहा शंकर की कोई गलती नहीं। ये निर्णायक कौन है जानते हैं? देवर्षि नारद। नारद ने कहा कि नहीं, हमारे जगत गुरु की कोई गलती नहीं। बोले क्यों? बोले जो जगत गुरु हैं उनको सामान्य लाल कुर्सी पर बैठाया गया है। किस कुर्सी पर बैठाया गया है? टेंट वाली पर। यानी अगर शंकर जी आते तो शंकर जी को ऐसे स्थान पर बैठाना था जिसमें छत्र और चमर लगा रहता। शंकर भगवान कोई साधारण देवता तो थे नहीं, भले ही तुम्हारे दामाद थे कोई बात नहीं थी, लेकिन शंकर भगवान के लिए ऊंचा आसन चाहिए था और ऐसा सिंहासन चाहिए था जिसमें छत्र और चमर चलते हो। इसीलिए तो नहीं उठे ना। इसलिए सारी गलती किसकी है? दक्ष की। देवर्षि नारद ने कहा अगर मेरे जगत गुरु भगवान को शंख चक्र से लगा हुआ और सिंहों से लगा हुआ बढ़िया सिंहासन छत्र सहित चमर सहित अगर लगा होता तो फिर उठकर तुम्हारा अभिवादन करते। जब तुमने अपने दामाद का अभिवादन नहीं किया है तो दामाद ने तुम्हारा अभिवादन नहीं किया, इसमें कोई हमारे जगत गुरु की गलती नहीं है। बोलो कृष्ण भगवान की। अब समझ में नहीं समझ? यानी शंकर भगवान सामान्य कुर्सी पर बैठाए गए थे, ये गलत। शंकर भगवान जगतवंद थे, महादेव थे, देवों के देव थे, इसलिए उनको तो दक्ष के बगल सिंहासन लगना चाहिए था, जहां पर विष्णु बैठे थे, जहां पर ब्रह्मा बैठे थे। बोलो कृष्ण भगवान, तू दक्ष की ही गलती है। किसकी गलती है? बोले भाई जग बिने कथा जगत सोई शंकर ने सती से ये भी कहा था कि उसी यज्ञ मंडप में जब मैं उठकर खड़ा नहीं हुआ तो तुम्हारे पिता ने मुझे श्राप दे दिया था, किसी यज्ञ में तुम्हारा आह्वान नहीं होगा। अब नहीं बुलाए जाओगे। कापालिक श्मशान में निवास करने वाले, भूतों प्रेतों के साथ यात्रा करने वाले, हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज की बात से तीनों लोग के किसी यज्ञ में तुम्हारा आह्वान नहीं होगा। तो शंकर भगवान ने कहा सती तुम तो जानती हो कि मुझको श्राप लगता नहीं। भले ही श्राप दे दिया तुम्हारे पिता दक्ष ने, हमको श्राप नहीं लगता क्योंकि हमको तो परब्रह्म परमात्मा ने ऐसा सर्टिफिकेट दिया है, ऐसा सर्टिफिकेट दिया है। किसका? समर्थवान का। यानी आप अब जाइएगा, आज कथा सुन करके सभी को श्राप लग जाता है, ब्रह्मा को, विष्णु को, देवताओं को लग जाता है, लेकिन कभी आप बता दीजिए कल की कथा में आकर के शंकर को भी कोई श्राप दिया हो और शंकर को श्राप लगा हो? नहीं, इसलिए कि अंतर्यामी परमात्मा राम ने उनको सर्टिफिकेट दिया है। क्या? मेनो वशपन करई को वाना तो भाग्य समर्थ भगवान। शंकर भगवान समर्थ है, और जो समर्थ है समर्थ के नहीं दोष गोसाई पावक सुर इसी भगवान शंकर ने कहा सती इसी यज्ञ में
मंडप में मेरे नंदीश्वर ने तुम्हारे पिता को श्राप दिया था। विज्ञाय श्रापम गिरिशानुग्राग्रणी और नंदीश्वर रोषकसायैर्चितम् तत्सस्य श्रापम विससर्जदारुणम् अवीशान्यमोदस तदवाच्यता निजा। 4 लाख ऋषि महर्षि और कुछ ब्राह्मण वहां जुटे थे। जब शंकर का अपमान हो रहा था तो उसमें से 3,50,000 निकल कर चले गए थे। अब 50,000 गुलाब जामुन खाने के लिए रुके थे। तो नंदीश्वर ने कहा तुमको खिला देता हूँ। नंदीश्वर ने कहा दुष्ट बच्चे, जिस पहले यज्ञ में हमारे स्वामी का आवाहन नहीं होगा पूर्णाहुति तुम्हारे सिर से होगी। और ये चांदमोदस्तदिजा, यहाँ पर वे ब्राह्मण और वे ऋषि और उन गोत्रों के ऋषि जो बैठे हुए हैं उठे नहीं शंकर की निंदा सुन करके। ये आने वाले कलयुग में बच्चा भक्ष खाएंगे, इनके घरों में लहसुन प्याज बनेगा, इनके घरों में लोग मदिरा पान करेंगे, ये सभी संध्या से विहीन हो जाएंगे। भगवान की अच्छा जीवन। ये किसका श्राप है? बोले नंदी की सवारी कर गिरधारी की सवारी करे सती ने अपने घर न रुक करके, क्योंकि वहां पर सब इन्हें ऐसे दृष्टि से देख रहे हैं। भाई देखिए कोई ऐसा विशिष्ट व्यक्ति आ जाए और सब ऐसे बैठे रहे, कोई न उठे। यहाँ तक कि हमारे प्रधान जी कहाँ गए, वो न उठ के बैठे, वो न उठ के भी उसको बैठावे तो उस व्यक्ति को कैसा लगेगा कि लगता है हम गलत कर दिए। यहाँ पर एक हमारे प्रधान जी देखा ताक रहे हैं। प्रधान जी कथा बाद में सुन लेंगे दूसरे के यहाँ, लेकिन यहाँ उनका एक निगाह है कौन हमारे दरवाजे पर, यही चाहिए। भागवत की मूल कथा तो यही है कि जितने लोग आ रहे हैं सबको आदर सम्मान से बैठाया जाए। ये सभी लोग क्या है? बोले श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, प्रणाम जोड़ी। द्रौपदी सती ने अपने घर आदर न पाने के बाद तुरंत 84 कोस में जो कनखल में यज्ञ मंडप बनाया गया था, जहां पर दक्ष विश्वजित यज्ञ कर रहे थे, इसमें सभी ऋषि महर्षि और सभी देवता आमंत्रित थे केवल शंकर को छोड़ करके। इस भगवती ने यज्ञ मंडप में पहुंच करके क्या करते हैं जानते हैं? अपने तीसरे नेत्र से एक छाया सती प्रकट करके और अंतर ध्यान हो जाती है। भगवान की कथा महाभागवत पुराण। अपने तीसरे नेत्र से एक छाया सती को प्रकट करके और वह बहुत बड़ा विमान लेकर के पुनः अपने माल दीप, जो देवताओं से सभी सत्यलोक से भी ऊपर जो दीप है उस पर निवास करती है भगवती। वहां बड़ी दीप वहां चली गई और यह छाया सती ने दक्ष को चैलेंज करते हुए कहा, दक्ष अब तुम नहीं बच सकते हो। और क्या क्या? त्वा समाना अवनिलौ होतासन। बोले के त्वा समाना अवनिलौ होतासन अशोदानम होताय हृदय नाभिचक्रम। अपनी नाभिचक्र में 5 प्राणवायुओं को एकत्रित किया। प्राणवायु, समान वायु, उदान वायु, ज्ञान वायु, अपान वायु को एकत्रित किया और वहीं से बहुत बड़े बम का विस्फोट कर दिया। बोलो तो भगवान की। यानी इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि मंडप के एक एक खंभे पता नहीं कहां किस स्थान पर चले गए और भयंकर आग लग गई। क्या हुआ? कहियो गयगिन तन जारा, कहियो गयगिन तन जारा, भगवान शंकर के गणों ने पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। केवल भृगु बचे थे। तब देवर्षि नारद ने भगवान शंकर को समाचार बताया।
कि भवो भवान्याम निधनम प्रजापति और कृतायाम अवगम्य नारदात्। नारद के द्वारा समाचार प्राप्त कर लेने के बाद भगवान शंकर ने अपने ही समान एक ऐसी रुद्र को भेजा जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र ने जाकर भृगु की डाली उखाड़ ली और भृगु की जटाओं को उखाड़कर और उसके साथ साथ तक्ष का सिर काट करके कुंड के दक्षिणाग्नि में स्वाहा आहुति कर दी। और जो छाया सती मरी थी वो फिर कहां गई? कारण हिम गिरग्रह जाई, कारण गिरग्रह जाई। भाई देखिए, गर्मी ज्यादा चल रही है ना, तो लोग खोज रहे हैं इस समय। जैसे अगर गर्मी ज्यादा है तो बढ़िया पानी फ्रिज का खोज रहे हैं, बर्फ वाला पानी खोज रहे हैं कि पी ले तो बढ़िया लग जाए ना। इसीलिए आग में जलकर मरी थी तो ब्रह्मा ने कहा ये बेचारी पानी खोज रही है, इसलिए इसको कहाँ भेजा? कारण हिम गिरग्रह जाई, कारण हिम गिरग्रह जाई। भागवत की चतुर्थ स्कंद में महाराज स्वयंभू के प्रथम पुत्र उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति को एक बालक था जिसका नाम था ध्रुव, 5 वर्ष का बालक। कहते हैं भुवई कुबस्तु सुबस्तु जग लहै सुलक्षण लोग। यद्यपि क्रोध लोगों का विनाश कर देता है और यहाँ क्रोध क्या कर देगा? देखिए, क्रोध पाप कर मूल, लेकिन यहां पर क्रोध क्या हो गया? बच्चों को पढ़ाने के लिए जब उनके माता पिता क्रोध करते हैं तो क्या होता है? कोई को वस्तु सुबस्तु जगत। अपने सेवक को बढ़िया मार्ग पर लाने के लिए तो क्या होता है? क्रोध। अपनी तपस्या को डिगाने के लिए कोई लगा है तब हम क्रोध करते हैं। कोई हमारे दरवाजे पर किसी की निंदा कर रहा है तब हम क्रोध करते हैं। ये क्रोध क्या है? ये क्रोध तो कोई को वस्तु सुवस्तु जगत, कोई को वस्तु सुवस्तु जगत लहै सुलक्षण लोग। और नहीं तो संगा संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति भ्रमाय स्मृति भ्रंशात् बुद्धि। क्रोध काम क्रोध मत लोभ, ये नाथ नरक के पंथ। लेकिन यहाँ क्रोध क्या कर गया? जब 5 वर्ष के बालक ध्रुव को जब माहिष्मती नगर के सम्राट महाराज उत्तानपाद के गोंद पर चल रहा था और उनकी सौतेली माता सुरुचि ने उनको उतार दिया था और कहा था इस गोद में बैठने के लिए मरकर तुम मेरी कोख से जन्म लो। इसी बात पर सुनीति ने कहा बेटा जाओ, इसी समय चले जाओ, जंगल में जाकर के घोर तप और भगवान विष्णु को प्रकट करो और उनसे तपस्या करके वरदान मांग लो और संसार में जो सबसे ऊंचा स्थान हो वहां पर चले जाओ। ये क्या है? अति संघर्षण जे नर करही, अति संघर्षण जे नर करही, अनल प्रगट चंदन ते। देखिए, ऐसा साहित्य है कि इसमें खूब बड़ा गहरा विचार करना पड़ता है। जानते एक तरह लिखते हैं काह न पावक जारी से न, यानी संसार में ऐसा कौन सी चीज है जिसको पावक जला नहीं देता। लेकिन फिर तुलसी सावधान हो गए बाबा जी, कहे नहीं एक जगह ऐसी है जहां आग जा ही नहीं सकती। वो कौन सा स्थान है? काह न पावक जारी से, काल नहीं खाई अब कान करे युवती प्रबल, कान सिंधु समाई। आया है ना। लेकिन एक ऐसा स्थान है जहां पर आग जा ही नहीं सकती। तो कौन सा स्थान है बताइए? अभी इसकी चर्चा करके हम लौटे। तातया नल कर सहज सुभाऊ, तातया नल कर सहज सुभाऊ, जिस बर्फ के पर्वत पर भगवान शंकर बैठे वहां
नहीं जागने की इसकी क्षमता है। बोलो कृष्ण भगवान की। ये साहित्य ऐसा है, बहुत उलटफेर है इसमें। ये ऐसा समुद्र है कि आप इसमें चलते जाइए, था लगने वाला नहीं समुद्र। इस प्रकार से बालक ध्रुव अपनी माता सुनीति से आदेश लेकर के तपस्या करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मार्ग में देवर्षि नारद के द्वारा दीक्षा मंत्र प्राप्त करके देवर्षि नारद इनको स्थान बताते हैं। तुम्हें नारायण कहाँ मिलेंगे? तो तात गच्छ भद्रम ते। सुखदेव ने कहा परीक्षित, गुरु हैं देवर्षि नारद किसके? ध्रुव के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और कहा यहां से 4 किलोमीटर और उत्तर चले जाओ। कालिंदी नदी के तट के किनारे एक वटवृक्ष है, उसी वटवृक्ष के नीचे कभी कभी भगवान आते। तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया सलिलम तटे अपुर्यम मधुवनम दिव्यम आसानिध्यम नित्यदा हरि। और ध्रुव को केवल 5 मंत्र बताया। भगवान को प्रकट करने के लिए केवल 5 महीने के 5 मंत्र बताए। पहले महीने में क्या बताया? राम ते तेरा राम ते, राम ते तेरा राम ते, अभितवा नारायण। देखिए अभी अभी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु इस समय भारत वर्ष में चमकने वाला हरिहर धाम कुंदौरा महादेव से, वहां से चल करके उनके अध्यक्ष श्री जवाहरलाल गौड़ और वहां के महासचिव श्री हमारे सत्येंद्र पांडे जी और परम सेवक हमारे वहां के सदस्य आसाराम गौड़ भी यहाँ इस कथा में पधारे। इस भागवत की कथा की तरफ से हम हरिहर धाम कुंदौरा महादेव जो सर्वधर्म समन्वय पीठ है, पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में केवल एक ही ऐसी पीठ है जिस पर लिखा गया है सर्वधर्म समन्वय पीठ। यानी सभी धर्मों के लोग, चाहे जिस धर्म के लोग भगवान का नाम लें, भगवान एक ही है। चाहे उसको कहिए गाड, ये कौन है? अंग्रेज है ना, ईसाई है ना, अखिलेश जी। गाड माने भगवान, गाड माने भगवान कहते हैं ना। और यही गाड अगर ट्रांसलेट करिए तो हमारे यहाँ क्या होगा? जी, पावर ऑफ जनरेट, यानी ब्रह्मा, सृजन करने वाला। जी कौन है? ब्रह्मा। पावर ऑफ ऑपरेट, विष्णु, पालन करने वाला। डी, पावर ऑफ डिस्ट्रॉय, संहार। GOD भगवान की। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा, क्या लिखा? श्री राम मैं, ये नहीं लिखा कि भैया केवल हिंदुओं के लिए लिख रहा हूं, नहीं। श्री राम मैं सब जग जानी, राम जोरी। आज देखिए पांडे जी, आज जब कोई वक्ता प्रवक्ता जगत गुरु मंच पर बैठता है तो उसको ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि जब मानस लिखी जा रही थी तो मुगल काल का सम्राट अकबर बैठा था। उसी काल में ये इतनी बड़ी मानस लिखी गई, जिस मानस से आज कम से कम 250 करोड़ जनसंख्या में कम से कम 40 करोड़ लोगों की रोजी रोटी इसी मानस से चल रही है। ये उस समय लिखी गई थी जब हमारे प्रयाग में मुगलों के नवाब सम्राट अकबर का शासन चल रहा था। भगवान इसीलिए बाबा जी ने क्या लिखा? श्री राम मैं सब जग जानी, अच्छा बताइए, जब हम उन्हें मंच पर से कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो तो क्या भांग खा करके बोलते हैं क्या? ये देखिए लाइव चल रही है, ऐसा नहीं। जब हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो तो क्या भांग पिए हैं, मदिरा पिए हैं क्या? विश्व में सब आते हैं ना, ऐसा तो नहीं। अगर ऐसा हो तो लिख दीजिए केवल हिंदुओं का कल्याण हो, केवल मुसलमानों का कल्याण हो, ऐसा बना। देखिए वेद क्या कहता है? श्री गंगा प्रसाद शास्त्री जी देखिए बैठे हैं बगल में ना। सर्वगम शांति शांतिरेव शांति, आपः शांति
वनस्पतयः शांति। आया है ना, ये वेद का मंत्र है ना, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। ये तो पूरे राष्ट्र कल्याण की कल्पना है वेद में, किसी एक धर्म से नहीं है ना। बुद्ध भगवान की जय। समझिए, सत्य सनातन धर्म की रक्षा हो, विश्व कल्याण हो ना, वो हत्या बंद हो, ये सब सही है, लेकिन किसी विशेष संप्रदाय और जाति के लिए हमारे वेदों ने निर्देश नहीं दिया है। हवा सबके लिए है, पानी सबके लिए है, आग सबके लिए है, नदियां सबके लिए है, वृक्ष सबके लिए है, पृथ्वी सबके लिए है, आकाश भगवान की जय। तो त्र्यरांते कवित्वबादरायण 3 दिन 3 रात बीत जाने के बाद एक कैंत और एक बेर का फल खाते थे। 1 महीने ऐसे रहे। दूसरे महीने में देवर्षि नारद के द्वारा बताए गए बातों पर चलकर बालक ध्रुव ने 6 दिन 6 रात बीत जाने के बाद एक सूखी पत्ती और एक सूखी घास खाते थे, यानी 6 चौका 24। 1 महीने में केवल 4 पत्ती और 4 दूब की घास खाए, पानी नहीं पिया। हाँ, ये व्रत है। ये क्या है? ये जप तप व्रत सब नियमय चारा, जप तप व्रत सब नियमय चारा। ऐसे एकादशी भूखा है, अब जेठ का महीना चलता है, अगर पंखा चला के और विश्राम किए और नींद लगी तो पीछे के 10 एकादशी समाप्त। असकृत जल पानस्य, अगर चौथी बार पानी पिए कि व्रत खत्म। असकृत जल पानस्य कृततांबूल भक्षणात्, पान खाए एकादशी गई। भगवान की ये क्या है? ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, परत प्रदेश होत। ज्ञान मार्ग, ये व्रत का मार्ग है, ये तप का मार्ग है, ये जप का मार्ग है। इसमें सावधानी रखना आवश्यक है। अगर असावधानी हुई तो इसका मतलब, जैसे सोच रहे हैं कि जल्दी से व्रत बीतता तो 2 रोटी सब्जी खा लेते, तो अब गया व्रत। क्योंकि व्रत में जानते हैं मनसा वाचा कर्मणा पाप लगता है। एकादशी के दिन अन्न छू लेने से भी आपका व्रत खत्म हो जाए। तो एक महिला माता जी खड़ी हुई, कहन महाराज मैं तो एकादशी रहती हूँ, अब खाना बनाती हूँ, तो हम कहा अभी आप समझिए। एक पद्म महापुराण पाताल खंड एकादशी महात्म में इसका निर्णय दे दिया गया है कि अगर अन्न आपने स्पर्श किया तो आपका व्रत खत्म हो जाएगा। तो हमने उनको एक उपाय बताया कि आप एक काम किया करिए। पहले के लोग क्या बनाते थे ना, वो दाल में जो है वो आटा जो है सान करके और बड़े बड़े डाल देते थे, पक जाता था, वही सबको निकाल के दे देते थे। तो हमने कहा ये भोजन बनाइए। कह महाराज आटा कैसे सानेंगे, हमका दस्ताना लगाते हैं। ऐसा तो नहीं ना, सब चीज का निकार है। मतलब हाथों में बढ़िया दस्ताना लगा लीजिए, आटा गूंथ लीजिए, अब चाहे रोटी पोकर के खिलाइए। बोलो तो सुनो, लेकिन सावधान करें, सावधान करें मन संकर तो इस प्रकार से तीसरे महीने में बालक ध्रुव ने, और सूखी पत्ती सूखी घास किस लिए खा जानते हैं? अगर व्रत के दिन आप किसी पाकर का एक पत्ता तोड़ लीजिए, आपका व्रत खत्म हो जाएगा। देखिए विष्णु महापुराण पंचम अंश। अगर व्रत के समय आपने किसी वृक्ष की, हरे वृक्ष की टहनी तोड़ी तो आपका व्रत तुरंत खत्म हो जाएगा। इसलिए समझ जाइए। इसीलिए क्या खा रहे थे? सूखी पत्ती और सूखी घास, वृक्ष से नहीं। हाँ, और चौथे महीने में बालक ध्रुव ने 9 दिन और 9 रात बीत जाने के बाद 1 घूंट पानी पिया, यानी पूरे 1 महीने में 3 घूंट पानी।
9 27। और अब बाबा जी ने बताया था बेटा जब चौथा महीना हो जाएगा तब तुम स्वास्थ्य आसन छोड़ करके एक पैर पर खड़े हो जाना और अपने दोनों हाथों को अंजलि लगाकर बांध लेना और फिर पूरक में ब्रह्मा, कुंभक में विष्णु और रेचक में शंकर को बंद कर लेना। यानी पालन, संहार, सृष्टि तीनों देवताओं को बंद कर लेना और जैसे ही बंद करोगे वैसे ही 50 करोड़ योजन पृथ्वी टगमगाने लगेगी और तब देखना कौन आएगा। बोलो तो सुन, ऐसा हो कौन है ये? बोले बंद प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश को बंद करके यह 5 वर्ष का बालक खड़ा हुआ। सृष्टि बंद, पालन बंद, संहार बंद। अब कौन बचा है जो आएगा वरदान देने के लिए? अब कौन आएगा? प्रकट हो रहा है। वो कौन है? चल क्या देखा उस अंतर्यामी परमात्मा ने? बोले कृतांजलि। ऐसे अंजलि बांध कर खड़ा है और दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़ा है। बोले कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना अवस्पर्श कृपया कपोल। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसा आवाज आवता, प्रधान जी लगत पानी नहीं पिए, अब पिए वहीं तो चोरी कर। यानी ऐसा धीरे से बोले नहीं जैसे कि जय श्री कृष्णचंद्र भगवान के। देखा अब कम से कम 5-6 किलोमीटर तक आवाज चली गई। उस अंतर्यामी परमात्मा ने, बड़े चलाक थे नारद ने कहा था सुनो ध्रुव, ऐसा नहीं तपस्या करते करते कभी भूतों प्रेत शरीर बना लेते हैं इंद्र आदि की, इसलिए सावधानी से देखना कि जब नारायण प्रकट होगा तो उसके कितने कितने चिन्ह रहेंगे तब भगवान मानना, नहीं तो मत मानना। हो सकता है कोई दानव, हो सकता है कोई दानव भेष बदल कर विष्णु के रूप में आ जाए तो। बोले भक्त भगवान आइए भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं। सभी लोग जितने हमारे कथा के श्रोता हैं, यह महाविष्णु का चिंतन है, विष्णु का नहीं, ये महाविष्णु का चिंतन है। एक एक अंग का ध्यान करके और भगवान को अपने हृदय के अंदर विराजमान कर ले। जैसा नारद ने बताया था वैसे ही परमात्मा जो देख रहा है, क्या देख रहा है? नारद ने जो कहा था दिखाई पड़ गया। स्वर्ण की रेखा नाभिमंडल से चमक रही है।
के लिए गिर पड़े भगवान के चरणों पर। भगवान ने उठाया, कहा बालक ध्रुव, बिना मांगे तुमको माहिष्मती नगर के सम्राट तुम 36,000 वर्ष तक बने रहो, ये हमारा पहला वरदान। दूसरा वरदान है, पृथ्वी से सूर्य की ऊंचाई 4,000 योजन है और सूर्य से 3 लाख योजन की ऊंचाई पर अतिता 27 नक्षत्र मंडलों का निवास है। वहां से 2 लाख योजन की ऊंचाई पर चंद्रमा का निवास है। चंद्रमा से 2 लाख योजन की ऊंचाई पर चंद्रमा के पुत्र बुध ग्रह का मंडल है। बुध से 2 लाख योजन की ऊंचाई पर शुक्र ग्रह का मंडल है। शुक्र से 2 लाख योजन की ऊंचाई पर मंगल ग्रह का मंडल है। मंगल से 2 लाख योजन की ऊंचाई पर गुरुदेव का मंडल है। गुरुदेव से 2 लाख योजन की ऊंचाई पर न्याय के देवता भगवान शनि का मंडल है और शनि से 11 लाख योजन की ऊंचाई पर सप्तर्षि मंडल निवास करते हैं और सप्तर्षियों से 14 लाख योजन की ऊंचाई पर हम तुम्हारा स्थान नियत करते हैं। भागवत पंचम स्कंद सूर्य लोकालोक वर्णन। इस प्रकार से ध्रुव को इतना दिव्य वरदान प्राप्त हो गया। कितने महीने की उपासना से? अब कलयुग में तो अगर 5 मिनट भी भगवान का नाम ले 24 घंटा में तो वो 5 दिन हो जाएगा। क्या ले? कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, सुने सुने महाराज ध्रुव के वंश में अंग अंग के महाराज बेल ये बहुत दुष्ट राजा था। ये तो ये कह दिया था कि संसार में कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, नरनाम च नराधिपः, देश का राजा ही भगवान होता है। इसलिए सभी प्रजा के घरों में मेरी प्रतिमा लगेगी और सब मेरी आरती उतारेंगे और मेरा भोग लगाएंगे। ये वेद था। बोले अधम न बेनु समान। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि अगर संसार में कोई अधम हुआ तो कौन था? अधम न बेनु समान। अच्छा, उसके समान और हुए कलयुग में। जैसे कुछ कहा कैसे संत महात्मा हो गए थे जो ये कह दिए थे कि भगवान नहीं, ये मैं ही गुरु हूँ। उनके 4-6 करोड़ जो है शिष्य थे तो सभी को अपनी फोटो दे दिए थे। अब कह दिए थे कि मेरी ही फोटो को माला पहनाना और मेरी ही आरती उतारना ना। अब आज बेचारे 5-6 साल से अंदर हैं, जेल की चक्की पीस रहे। बोले करत नीति ताई डर उनका देखते देखते विनोद जी, उनका देखते देखते और 6-7 पहुंच गए उसे। उनका देखते देखते 6-7 लोग और पहुंच गए। बोलो तो बढ़िया। एक चीज ये है, बता देने योग्य है, इस बात को जान लीजिए। अभी तक जितने लोग जेल समाप्त हो जाता है तो भगवान उसको नमे भक्त प्रणश्यति। ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी हस्तियां गई जो अब्राह्मण थी, जिनको पुराण वेद कहने का अधिकार किनको नहीं था। शूद्र बरासन कहीं पुराना, शूद्र बरासन कहीं पुराना, मिल गए वो ये। अच्छा देखिए, एक बात बता दे रहे हैं, इसमें इतनी जातियां नहीं आती। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य न, ये त्रिविध द्विज मुच्यते न, इनको अधिकार है। क्योंकि महर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हो गए थे ना, जानते हैं ना। राजर्षि जनक क्षत्रिय थे, क्या हो गए थे? ब्रह्मर्षि। क्षत्रिय में ये जातियां आती हैं, यादव, मौर्य, भिंड, पटेल, ये सभी क्षत्रिय हैं, समझ लीजिए। बोलो कृष्ण भगवान की। जब भागवत पढ़ेंगे तब इनका ज्ञान होगा ना। महाराज ययाति के वंशज हैं ये सभी ना, ये सभी क्षत्रिय हैं, ठीक। लेकिन अब तब बेचारे क्या थे नंद बाबा। आज भी देखिए कुछ ऐसे ऐसे यादव हैं जो जनेऊ पहने,
मुलायम सिंह को देखिए जनेऊ पहने हैं, उनके लड़के अखिलेश देखिए जनेऊ पहने हैं, लेकिन उनका झंडा उठावे वालों के अंदर अगर एक तो जनेऊ दिखाई दे तो बताइए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य त्रिविध द्विज मुच्यते, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य मिलकर के ये द्विज कहे गए हैं और इनको राम प्रणाम करते थे। कौन? तो सकल द्विजन मिले, सकल द्विजन मिले नायव माता धर लगे। आज बेल को सप्तर्षियों ने श्राप दे दिया उसके करने पर ही, और उसके शरीर का मंथन किया है कि स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ जिसका नाम था पृथ्वी। यही पृथ्वी आर्यावर्त में पृथ्वी रूपी गाय से दोहन योग्य बछड़ों को बनाकर पृथ्वी रूपी गाय से अन्न, दूध, साग, तृण, अमृत, इतिहास, पुराण, वेद, सोना और नील मणियों का दोहन किया था। ये है महाराज पृथ्वी। ये कौन है? जो पृथ्वी को तकिया बनाकर सोते थे। इनका नाम सुन लीजिए कौन है। सारा संसार पृथ्वी को जानता है। ये कौन है? गयो यरुदधीच गयो पृथ्वी गयो जिनको जग जाना। पृथ्वी वैसे राजा हैं जिनको कौन नहीं जानता। अरे जब वो न होते तो हम आप अन्न, दूध, साग कैसे खाते? पृथ्वी गयो जिनको जग जाना, अबाल महाबल पुंज गयो अज करे कखरी कस शीश समाना। और छत्रपति दुर्योधन गा जो कि पारथ से महाभारत धारा। तुलसी कलिकाल की हाल कहे जो फरास झरा जो परास उतारा। इन्होंने आर्यावर्त में 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लेकर के यज्ञ कर रहे थे। अंतिम यज्ञ में इनके अश्व का अपहरण हो गया था और इन्होंने सभी वैदिक आचार्यों से कहकर इंद्र की आहुति कर रहे थे। प्रजापति ब्रह्मा ने प्रकट होकर इनकी यज्ञ को बंद करा दिया था और उसी यज्ञ में भगवान प्रकट हुए। कौन? भूर्भुवः स्वस्ति रुस्तारः सविता प्रतितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहरः। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर के पृथ्वी को कहा, हम तुमसे 100 यज्ञों वो पूर्ण हुई है ऐसे प्रसन्न है, जो भी वरदान मांगो मांग लो। तो क्या मांगे जानते हैं? कहा न तो मुझको मोक्ष चाहिए, न मुझको अर्थ चाहिए, न मुझको धर्म चाहिए, न मुझको काम चाहिए। क्या कहा? नैनाथ कामाय तदाप्य हम क्वचिता नैनाथ यो समाचरणा गोजा सवह। उस अर्थ धर्म काम मोक्ष में जिसमें आपके चरणों के दर्शन के रस नहीं है, ऐसा हमको अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? बोले विधस्त करणम युत में समय वरम। संसार में 14 लोकों में आपकी कथा कहीं होती हो, मेरे कानों तक पहुंचे, इसलिए हमको 10,000 काम चाहिए। क्या चाहिए? प्रणमो पृथ्वीराज समाना, पृथ्वीराज समाना। महाराज पृथ्वी के वंश में प्राचेतसों को भगवान शंकर ने गुरु बन करके, इसी प्राचेतसों में कौन हुए हैं? महर्षि वाल्मीकि। ये 10वें प्राचेतस है महर्षि वाल्मीकि। ये वरुण भगवान के पुत्र हैं। कौन? महर्षि वाल्मीकि, जो उन्होंने 100 करोड़ श्लोकों की रचना की है। वर्णस्य चरसड़ी जाता वाल्मीकि भवत कवि। वरुण भगवान के चरसड़ी नाम की पत्नी से महर्षि वाल्मीकि का जन्म होता है, जो 100 करोड़ श्लोकों की। इस प्रकार से हम भागवत के 5वें स्कंद में पहुंचते हैं, लेकिन इसके पहले वो
करके नरका नरक का वर्णन करके कल कथा छोड़े रहेंगे, कल की कथा जा रहा है। हरिओम। और आप लोग भी पानी पी लीजिए भाई। सभी कार्यकर्ता अधिकारीगण बाल्टी ले लें, गिलास ले लें और एक बार सभी को पानी पिला दें। देखिए दुर्गागंज से हमारे शिवशंकर प्रजापति मास्टर साहब पधारे हुए हैं, विनोद जी दुर्गागंज से बड़ी दूर दूर से कथा श्रवण करने के लिए लोग आए। श्री राधे। हमारे प्रधान जी की केवल एक ही ड्यूटी है, प्रधान जी केवल हनुमान जी की तरह उस सब का अवलोकन कर रहे हैं। कहीं कोई चोरी से तो नहीं प्रवेश करके बैठ गया है, इसको देख रहे हैं। चलिए भाई। श्री राधे श्री राधे। राधा सबके जन को
बहुत छछाए कबहू बजावत बांसुरी कबहू बजावत राधा नाम न होते राज बिचारे रोते राधा नाम न होते राज बिचारे रोते राधा नाम न होते नहीं होते कृष्ण अवतार राधे राधे भजे राधे 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 भजे राधे 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 भजे राधे राधे को आगृत, आगृत को महाराज नाभ और नाभ को महाराज ऋषभदेव और ऋषभदेव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र राजर्षि भरत की चर्चा है, जिन्होंने गंडकी नदी पर 36,000 वर्ष तक शासन करने के बाद राजर्षि भरत गंडकी नदी के किनारे सरपत का अपना आश्रम बनाते हैं, जहां पर शालिग्राम मिलते हैं, और वहीं पर एक मृग मोह के चक्कर में राजर्षि भरत की मृत्यु होती है। मृत्यु होते समय ये इनका मन मृग के ऊपर पड़ा हुआ था, मृग मोह में था, इसलिए मृग की योनि में चले गए। कथा का तत्व यह है कि मरते समय जो व्यक्ति जिसका मन जहां रहता है उसी योनि में व्यक्ति चला जाता है। इस प्रकार से राजर्षि भरत जल्दी से उस शरीर का त्याग करके अंग्रेस गोत्र में पुनः ब्राह्मण के घर जन्म लेते हैं। वहां भी इनका नाम भरत पड़ता है और जड़ भरत के नाम से विख्यात होते हैं, जो आर्यावर्त के राजा रहुगण को कम से कम 10 दिन लगातार भागवत का उपदेश करते हैं। ऐसे राजर्षि भरत जो ब्राह्मण कुल में आए हैं, यही ब्राह्मण राजर्षि भरत बाद में धीरे धीरे जड़ भरत में बदल गए, यानी न वस्त्र पहनते थे और न किसी गांव में रुकते थे, केवल चलते जाते थे। एक दिन एक वृक्ष के नीचे रुके थे और वह वृक्ष ऐसा था, वह कुल भीलों का गांव था
वहां पर एक कालिका के मंदिर की स्थापना होनी थी और एक मनुष्य की बलि चाहिए थी। इसलिए किसी को नहीं पाए कोल भील, कोई नहीं भरत को पाए। और भरत को ले जाकर के जल से दूध से स्नान करा करके, और जब जल्लादों ने तलवार चलाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया तो पत्थर की कालिका से जगत जननी भगवती प्रकट हो गई। बोले जगत जननी दुर्गा मैया की जय। जल्लादों का सिर काट करके स्वयं वह पत्थर की मूर्ति कालिका ने कहा, आज से यहाँ पर हिमालय पर्वत पर भरत का से मेरा नाम विख्यात हो, क्योंकि सुमनि तो ही कर सुखदेव जी ने स्वयंभू मनवंतर से लेकर स्वारोचिस मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर, उत्तम मनवंतर, तामस मनवंतर, रैवत मनवंतर से वैवस्वत मनवंतर का 7वें मनवंतर का विस्तार से वर्णन किया। फिर उन्होंने भारतवर्ष में उस वृक्ष का वर्णन किया जिस पर एक विशाल जम्बू का जामुन का वृक्ष है, जिसमें हाथी के समान फल लगते हैं, और फल जब वो गिरते हैं तो उसके रस से जम्बू नदी प्रकट होती है। इसीलिए कहा जाता है जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारतवर्षे भारत खंडे। भारतवर्ष में उन्होंने भारतवर्ष का वर्णन करते हुए फिर इलावृत वर्ष का वर्णन किया, फिर द्वीपों का वर्णन किया। जम्बू द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, सात द्वीप, पुष्कर द्वीप, प्लक्ष द्वीप आदि द्वीपों का वर्णन करते हुए, सूर्य के लोकालोक वर्णन करते हुए और नक्षत्रों की विविध प्रकार की गतियों का वर्णन करते हुए भागवत के पंचम स्कंद में 28 नरकों का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें सबसे पहला नरक है तामिश्र नाम का नरक। तामिश्र नाम के नरक में वह व्यक्ति बढ़ता है जो अपने माता पिता को गालियां देता है, जो अपने भाई बंधुओं को गाली देता है, वह तामिश्र नाम के नरक में गिरा जाता है। यह महानरक है। यह कौन सा नरक है? नाम का वह नरक है जो गाय को अग्रासन को देता है, लेकिन शाम को जब सब भोजन कर लेते हैं तो जितना जूठ बचा रहता है उसको उठाकर फिर गाय को खिला देते हैं। ये किस नरक में जाते हैं? महातामिश्र नाम के नरक में जाते हैं। जो अभी गाय को अग्रासन दिया था, लेकिन फिर जितना भोजन जूठ मीठ बचा उसको सब उठा करके किसको डाल दिया? मातु पिता तुम्हारे नरकों का कल संक्षिप्त में वर्णन करेंगे, और इसके बाद अजामिलोपाख्यान की कथा करके लक्ष्मी नृसिंह भगवान के अवतार की कथा बता करके, सागर मंथन की कथा बता करके, बलि और वामन के यज्ञ मंडप की कथा बता करके, भागवत के 9 स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन करते हुए कल के भागवत की अंतिम कथा में मैं 10वें स्कंद से भगवान कृष्ण का प्राकट्य करवाऊंगा।